28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत की खबर से जहां पूरा महाराष्ट्र शोक की लहर में है, तो वहीं बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में महाराष्ट्र के स्वर्गीय उप मुख्यमंत्री अजित पवार के पंचतत्व में विलीन होने के बाद राज्य के अलग अलग जिले में उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन एनसीपी के नेता और पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में एनसीपी उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष एडवोकेट इंद्रपाल सिंह द्वारा बोरीवली में अजित दादा की याद में और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां महायुति में शामिल सभी दलों के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होकर अजित दादा पवार को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, बोरीवली विधानसभा के विधायक संजय उपाध्याय समेत बड़ी संख्या में नवनिर्वाचित नगर सेवक और एनसीपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। सभी ने इस मौके पर अपने चहेते नेता और जमीन से जुड़े हुए लोगों के दिलों पर राज करने वाले अजित दादा पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक संजय उपाध्याय और एनसीपी उत्तर मुंबई के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह ने अजित दादा पवार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अजित दादा अमर रहेंगे। वह लोगों के दिलों में बसने वाले नेता है। वो इस दुनिया से भले ही चले गए हैं, लेकिन लोगों के और कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं के दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। आइए आपको सुनाते हैं इस मौके पर किस तरह से लोगों ने अपने शब्दों के जरिए अजित दादा पवार को श्रद्धांजलि दी। दादा को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। जिला अध्यक्ष के नाते क्या कहना चाहिए? दादा, मैं तो 19-20 साल से उनके बहुत करीब था, तो मुझे जो दुख हुआ है, और अजीत दादा इस महाराष्ट्र के दादा थे, एक ही दादा हम बोलते भी थे, एक कच वादा अजीत दादा। और वो दादा शब्द अगर किसी को शोभता है तो वो अजीत दादा हैं। और ये दादा शब्द के लिए मुझे लगता है शायद दादा का जन्म ही लोगों का दादा बनने के लिए हुआ है, बड़ा भाई बनने के लिए हुआ है। और उन्होंने हर किसी को अपना छोटा भाई समझा, परिवार समझा, और इतना काम किया कि आपने कल परसों देखा होगा कि पूरा महाराष्ट्र रो रहा था, पूरा जन समुदाय, एक जन सैलाब आ गया था। मैं बारामती गया था, वहाँ 5 किलोमीटर पे गाड़ी रोक दी, लेकिन कुछ वीआईपी लोगों के साथ तक अंदर जाने का मौका मिला। बहुत इतना लोकप्रिय नेता तब हो सकता है जब वो बहुत बड़ा अच्छा इंसान है, बहुत बड़ा अच्छा जनसेवक है, और वो अपने को कभी मंत्री ना समझे। वो अजीत दादा है, और अजीत दादा दिलों पे कल भी राज करते थे, आज भी राज करेंगे, और सदा हमारे, जब तक हमारी आखिरी सांस है और जब तक महाराष्ट्र में विकास है, अजीत दादा उस विकास में जीवित रहेंगे। स्वर्गीय अजित दादा पवार जी के शोक सभा में शोक प्रकट करते हुए मैंने जो अपनी भावना व्यक्त की, मैंने 10 साल महाराष्ट्र के विधानसभा में उनको नज़दीक से काम करते हुए देखा है। किसी भी विषय पर किस तरह से उसको डील करना, कार्यकर्ताओं के साथ में किस प्रकार का व्यवहार प्रस्थापित करना, विरोधी पार्टी के नुमाइंदों के साथ में भी आदर भाव से किस प्रकार से नाता जोड़ा जा सकता है, ये अगर सीखना है तो उनसे हमने सीखी है। मेरे जीवन को सबसे प्रभावित करने वाला एक प्रसंग कांदिवली पूर्व में जो अटल जी का स्मारक बना रहा था, तो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और वो परमिशन नहीं मिल रहा था, तो अजित दादा पवार जी ने एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया था। और उस बैठक में उन्होंने ये भावना प्रकट की कि अटल जी के स्मारक को परमिशन देने का भाग्य मिलना, यही हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात हो सकती है। लेकिन परमिशन कोई कारण से नहीं दिया गया, तो उसके बारे में उन्होंने दुख व्यक्त की, और इसलिए आज मैंने ट्वीट में या तो शोक का एक संदेश दिया। उसमें मैंने यही कहा कि अटल जी के स्मारक के लिए महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर और महाराष्ट्र के विधानसभा के बाहर लड़ते हुए लोकशाही को जीवित रखने वाला एक नेता को महाराष्ट्र और देश ने गंवाया है। अजित दादा पवार जी के काम करने की जो शैली थी, उसको हम अगर सीख कर अंगीकार करते तो ये उनके लिए सबसे अच्छी और बड़ी श्रद्धांजलि हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बोरीवली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महायुति परिवार की ओर से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, हम सबके लाडले नेता अजित दादा पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए आज सभा का आयोजन किया गया था। दादा के प्रति अपार प्रेम,
श्रद्धा का भाव यहाँ देखने में मिला, सभी की आंखें नम थी और सभी जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में, जो लोग बारामती नहीं जा पाए वो सारे लोग यहाँ पर उपस्थित होकर उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है। अजित दादा एक कार्य सक्षम नेता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर लंबे समय तक जिन्होंने काम किया, गृह मंत्री हो, कृषि मंत्री हो, सहकारिता मंत्री हो, जल संपदा मंत्री हो, अनेक डिपार्टमेंट में काम करने का जिन्हें प्रदीर्घ अनुभव था, किसानों से, मजदूरों से लेकर इंडस्ट्री तक के सुख दुख को समझने वाला नेता, कार्यकर्ताओं के दुख सुख को जानने वाला नेता, कार्यकर्ताओं के लिए जीने वाला नेता, जिसने कम समय में कांग्रेस से अलग होने के बाद राष्ट्रवादी को सत्ता तक पहुंचाया और जब निर्णय लिया कि राष्ट्रवादी पार्टी अब ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की महायुति में जुड़ेगी, तो पूरे पार्टी ही उनके साथ आई। यह प्रेम दिखाता है कि उनका लोगों के प्रति किस प्रकार का बॉन्ड था, किस प्रकार का संबंध था। और विधानसभा के चुनाव होने के बाद जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों को चुनकर दिया, ये जनता का विश्वास दिखाता था कि उनका विश्वास अजित दादा में था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के नाते एक बार फिर से महाराष्ट्र को गतिशील करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हाजिर जवाबी, एक दूरदर्शी नेता जिसके पास महाराष्ट्र के डेवलपमेंट का रोड मैप था, आज हमारे बीच से गया है। यह क्षति हम भर के नहीं निकाल सकते। पूरा महाराष्ट्र गमगीन है। कल अंतिम यात्रा के समय जो जन सैलाब रास्ते पर उमड़ा, वो अपने नेता के प्रति प्यार दिखाता था और आज जिले जिले में उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है। ये अपने नेता के प्रति प्रेम विश्वास दिखाता है। लेकिन आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार का मुखिया हमारे बीच से गया है। परिवार के लिए तो क्षति है ही है, साथ ही साथ पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए, महायुति के लिए ये बहुत दुख की बात है। और ईश्वर उनके विचारों से, उनके बताए हुए रास्ते से चलकर इस दुख को कम करने की शक्ति दे। साथ ही साथ अजित दादा के साथ जो उनके सहयोगी पायलट कपूर, संभोई पाठक, प्रीति माली, उनके सुरक्षा रक्षक जाधव भी इस विमान दुर्घटना के शिकार हुए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उन सभी को अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। ऐसा हादसा जो पूरे महाराष्ट्र को हिला गया, हम सबको हिला गया, कल्पना नहीं कर सकते थे। असमय अजित दादा हमारे बीच से गए हैं और उनकी कमी ये हमेशा उनके स्वभाव के कारण, उनके काम करने की शैली के कारण, उनके विचारों के कारण, उनकी कार्य पद्धति के कारण हमेशा हम सबको याद आती रहेगी। मैं अजित दादा को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन्हें सद्गति मिले, पुण्यात्मा को स्वर्ग में स्थान मिले, यह ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं।